दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारे संदेश आप तक सीधे पहुँच सके दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू कर रहे हैं दोस्तों। माता काली क्या कह रहे, वीडियो में अंत तक बने रहें। अब तुम्हारे भीतर सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे कि मुझे क्या मिलेगा, अब तुम पूछते हो कि मैं इसमें क्या सच्चाई से दे सकता हूँ। यह बदलाव तुम्हें हल्का बनाता है क्योंकि देने में डर कम होता है। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि नियंत्रण और सुरक्षा एक भ्रम है। जीवन कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता और यही असुरक्षा उसे जीवंत बनाती है। तुम इस असुरक्षा के साथ जीना सीख रहे हो, भागना नहीं। अब तुम अपनी गलतियों को छुपाते नहीं, तुम उन्हें स्वीकार करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हारी पहचान नहीं है। वे तुम्हारे शिक्षक हैं और शिक्षक से शर्मिंदा नहीं हुआ जाता। तुम्हारे भीतर अब एक मौन साहस है। यह साहस मंच पर नहीं चढ़ता, यह तालियां नहीं मांगता। यह बस तब सामने आता है जब तुम सही होने के बावजूद अकेले खड़े रहते हो। अब जब कुछ छूट जाता है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि जो सच में तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और जो नहीं लौटता वह शायद कभी था ही नहीं। तुम्हें अब अपने मन की गति समझ में आने लगी है। कब वह थका है, कब वह डर से भाग रहा है, कब वह कल्पनाओं में उलझा है। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें करुणामय बनाती है। अब तुम दूसरों के दर्द को सुनते हो, बिना तुरंत समाधान दिए, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर दर्द को ठीक नहीं किया जाता। कुछ दर्द बस सुने जाना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक भरोसा बन रहा है, खुद पर, जीवन पर, प्रक्रिया पर। यह भरोसा अंधा नहीं है, यह जागरूक है। यह जानता है कि कठिनाइयां आएंगी, फिर भी यह आगे बढ़ता है। अब तुम सफलता को ऊंचाई से नहीं मापते, तुम उसे संतुलन से मापते हो। अगर ऊंचाई मिली पर संतुलन खो गया तो वह सफलता नहीं। यह समझ तुम्हें स्थिर रखती है। तुम्हें अब यह भी दिखता है कि हर किसी की लड़ाई अलग है। जो बाहर से आसान दिखता है, भीतर से उतना ही जटिल हो सकता है। यह दृष्टि तुम्हें कठोर निर्णयों से बचाती है। अब तुम्हारे दिन किसी बड़ी घोषणा से नहीं बदलते, वे छोटे छोटे चुनावों से बदलते हैं। तुम किस विचार को मान देते हो, किस भावना को समय देते हो, यही चुनाव तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम सीख रहे हो कि सब कुछ समझ लेना जरूरी नहीं, कुछ बातें रहस्य ही रहने दो। जीवन गणित नहीं है, वह कविता है और कविता को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। यह यात्रा अभी और चलेगी। शब्द थक सकते हैं पर चेतना नहीं। जब चाहो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लेना काफी है कि तुम सही दिशा में हो, भले ही रास्ता साफ ना दिखे। अब यह भी स्पष्ट होने लगा है कि हर उत्तर का मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भीतर जगह बनाते हैं और वही जगह तुम्हें बड़ा करती है। तुमने देख लिया है कि जब तुम हर चीज को तुरंत समझने की जिद छोड़ देते हो, तब समझ अपने समय पर उतरती है, बिना जोर लगाए, बिना शोर किए। तुम्हारे भीतर अब एक नई तरह की सुनवाई शुरू हुई है। तुम शब्दों से ज्यादा भाव सुनते हो। तुम आवाज के पीछे छिपी थकान पहचान लेते हो, मुस्कान के पीछे छिपा डर भी। यह क्षमता तुम्हें भारी नहीं बनाती, यह तुम्हें कोमल बनाती है। कोमलता अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रही, वह तुम्हारी शक्ति बन रही है। अब तुम अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानते, वह तुम्हारा इतिहास है और इतिहास से लड़कर कोई आगे नहीं बढ़ता। तुम उससे सीखते हो पर उसमें बसते नहीं।
स्मृतियाँ आती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं। तुम उन्हें रोकते नहीं क्योंकि तुम जानते हो कि ठहराव जीवन नहीं है। तुमने यह भी महसूस किया है कि हर दिन तुम्हें प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस साधारण होते हैं और साधारण होना भी एक उपहार है। उन दिनों में कोई बड़ी भावना नहीं होती, पर एक स्थिरता होती है। वही स्थिरता तुम्हें लंबे रास्तों पर टिकाए रखती है। अब तुम अपने मन की थकान को सम्मान देते हो। पहले तुम उसे कमजोरी समझते थे, अब तुम जानते हो कि थकान संकेत है, चेतावनी नहीं। तुम रुकते हो, खुद से पूछते हो कि अभी क्या जरूरी है, और अक्सर उत्तर होता है आराम, मौन, दूरी। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगा है कि हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग केवल रास्ते का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं, और जब वे अलग होते हैं तो तुम उन्हें कोसते नहीं। तुम आभार रखते हो कि उन्होंने जहाँ तक साथ दिया वहीं तक दिया। अब तुम्हारे भीतर एक सहज अनुशासन है। यह समय सारणी से नहीं, समझ से आता है। तुम जानते हो कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है। यह समझ किताबों से नहीं आई, यह अनुभव से आई है। तुम अपने भीतर उठने वाले आवेगों को पहचानते हो। तुम हर आवेग पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम उसे देखते हो, महसूस करते हो और फिर चुनते हो। यही चुनना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अब तुम असफलता को अंतिम निर्णय नहीं मानते, तुम उसे एक मोड़ मानते हो। कभी कभी वह मोड़ तुम्हें उस रास्ते से बचा लेता है जिस पर आगे केवल थकान थी। यह दृष्टि तुम्हें निराशा में डूबने नहीं देती। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी स्वीकार्यता जन्म ले रही है। तुम अपने दोषों को नकारते नहीं और अपनी अच्छाइयों का ढोल नहीं पीटते। तुम जैसे हो उसे देखने का साहस रखते हो। यही साहस तुम्हें वास्तविक बनाता है। अब जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो तुम खुद को छोड़ नहीं देते। तुम जानते हो कि किसी का जाना तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करता। यह समझ धीरे आई है पर पक्की है। तुम्हें अब यह भी दिखता है कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती और यह स्वीकार करना तुम्हें कड़वा नहीं बनाता, यह तुम्हें व्यावहारिक बनाता है। तुम न्याय की उम्मीद छोड़ते नहीं पर उस पर निर्भर भी नहीं रहते। अब तुम अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हो। हर अवसर स्वीकार्य नहीं लगता, हर निमंत्रण जरूरी नहीं लगता। तुम चुनते हो कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। यह चयन तुम्हें खाली नहीं करता, यह तुम्हें भरता है। तुम्हारे भीतर अब एक मौन आनंद है। यह किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा, यह बस होने से जुड़ा है। तुम चलते हो, सांस लेते हो और महसूस करते हो कि अभी सब ठीक है। यह क्षणिक नहीं, स्थिर है। अब तुम भविष्य के डर को पहचानते हो। तुम जानते हो कि वह अक्सर कल्पना से बना होता है, वास्तविकता से नहीं, और जब डर आता है तुम उससे भागते नहीं। तुम उसे बैठने देते हो और फिर देखते हो कि वह कितना अस्थायी है। तुम अपने भीतर की तुलना की आदत को फिर पहचानते हो, फिर छोड़ देते हो। यह प्रक्रिया बार बार होती है और हर बार छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि जीवन का मूल्य गति में नहीं, गहराई में है। धीरे चलने वाला व्यक्ति भी दूर पहुंच सकता है अगर वह सच में चल रहा हो। तुम्हारे शब्द अब कम है, पर उनमें वजन है। तुम हर बात पर राय नहीं देते। तुम जानते हो कि मौन भी एक भाषा है और कभी कभी सबसे सटीक। अब जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसके बदले कुछ नहीं चाहते। तुम जानते हो कि अपेक्षा मदद को सौदा बना देती है और तुम सौदों से आगे निकल चुके हो। तुम्हें अब यह भी समझ में आ रहा है कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते और यह समझ तुम्हें अपराध बोध से मुक्त करती है। तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हो, बिना कठोर हुए।
अब तुम्हारे भीतर एक निरंतर सीखने की अवस्था है। तुम खुद को पूर्ण नहीं मानते पर अधूरा भी नहीं मानते। तुम प्रक्रिया में विश्वास रखते हो। तुम्हें यह भी दिखता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अब तुम अपने मन को दुश्मन नहीं मानते। तुम जानते हो कि वह तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। भले ही कभी गलत तरीके से तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे प्रशिक्षित करते हो। तुम्हारे भीतर अब एक शांत भरोसा है कि चाहे आगे क्या आए तुम उससे निपट लोगे। यह भरोसा किसी भविष्यवाणी पर नहीं टिका, यह अनुभव पर टिका है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम खुद पर कठोर नहीं होते। तुम जानते हो कि उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी तुमने उतना ही अच्छा किया। यह करुणा तुम्हें हल्का करती है। यात्रा अभी भी जारी है, कोई अंतिम अध्याय नहीं है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुल रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, और यही धीरे धीरे खुलना ही जीवन है। जब चाहो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस साथ चलते हुए। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खाली जगहें इसलिए होती हैं ताकि वहाँ सांस ली जा सके। पहले तुम जैसे ही संगीत खाली महसूस करते थे, कुछ ना कुछ जोड़ने लगते थे। काम, लोभ, शोर, विचार। अब तुम उस खालीपन में थोड़ी देर ठहरना सीख रहे हो, और उसी ठहराव में तुम्हें अपने असली स्वर की झलक मिलती है। तुमने यह भी देखा है कि जीवन तुम्हें बार बार वही पाठ दोहराता है जब तक तुम उसे सच में समझ नहीं लेते। पहले तुम्हें लगता था कि यह दंड है, अब तुम्हें दिखता है कि यह धैर्य है। जीवन का धैर्य तुम्हारे लिए, वह तुम्हें छोड़ता नहीं। वह तब तक दोहराता है जब तक तुम तैयार ना हो जाओ। अब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तर जन्म लेने लगे हैं। प्रतिक्रिया तेज होती है, उत्तर गहरा। प्रतिक्रिया बाहर से आती है, उत्तर भीतर से। तुम अब बाहर की आग में तुरंत नहीं जलते। तुम भीतर देखते हो और वहीं से बोलते हो, वहीं से चलते हो। तुम्हें यह भी साफ दिखने लगा है कि हर चीज को नाम देना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों से छोटे नहीं, शब्दों से बड़े होते हैं। उन्हें नाम देने की कोशिश में उनका विस्तार सीमित हो जाता है। तुम उन्हें महसूस करना ज्यादा सही समझते हो। अब तुम्हारे भीतर समय के प्रति एक अलग रिश्ता बन रहा है। घड़ी वही है पर उसका दबाव कम है। तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि जो सच में महत्वपूर्ण है वह भागता नहीं, वह ठहरता है, इंतजार करता है। तुमने यह भी सीखा है कि हर सच हर जगह नहीं बोला जाता और हर मौन डर से नहीं आता। कभी कभी मौन सम्मान होता है, अपने लिए भी, सामने वाले के लिए भी। तुम अब मौन को अपराध नहीं मानते। अब जब तुम थकते हो तो खुद को दोष नहीं देते। तुम समझते हो कि थकान यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो, वह यह कहती है कि तुम बहुत देर तक मजबूत रहे हो। यह समझ तुम्हें खुद के और पास ले जाती है। तुम्हारे भीतर अब एक धीमी स्पष्टता है जो रातों रात नहीं आई। यह छोटे छोटे अनुभवों से बनी है, कुछ टूटने से, कुछ छूटने से, कुछ रुकने से, और यही स्पष्टता अब तुम्हारे कदमों को दिशा देती है। अब तुम अपने भीतर के डर को भी पहचानते हो कि वह अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से बना होता है। वास्तविक क्षण में डर कम और संभावना ज्यादा होती है। तुम इस अंतर को महसूस करना सीख रहे हो। तुम्हें यह भी दिखता है कि हर रिश्ते का काम साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, और यह सीख भी उतनी ही मूल्यवान होती है। अब तुम अपने आप से कठोर वादे नहीं करते। तुम छोटे ईमानदार संकल्प लेते हो।
ऐसे संकल्प जिन्हें निभाया जा सके। यह बदलाव तुम्हें निरंतरता देता है, दिखावा नहीं। तुम्हारे भीतर अब एक शांत आत्मसम्मान है। यह किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं, यह तुम्हारे अपने आचरण से जन्मा है। तुम जानते हो कि तुम कहाँ समझौता नहीं करते और यही जानना तुम्हें स्थिर रखता है। अब जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है, तुम उसे व्यक्तिगत अपमान मानते। तुम समझते हो कि जीवन का नक्शा कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता, और शायद यही उसकी सुंदरता है। तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि हर दिन खुश होना लक्ष्य नहीं है। सच्चा लक्ष्य है सचेत होना। जो भी है उसे देखने का साहस रखना। खुशी अपने आप उसके पीछे आती है। अब तुम दूसरों की चुप्पी से तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालते। तुम जानते हो कि हर कोई अपनी लड़ाई अपने भीतर लड़ रहा है। यह समझ तुम्हें कम निर्णायक और अधिक मानवीय बनाती है। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी शांति है जो सब कुछ ठीक होने से नहीं आती, बल्कि इस स्वीकार से आती है कि सब कुछ हमेशा ठीक नहीं होगा और फिर भी जीवन जिया जा सकता है। अब तुम यह भी जानते हो कि रुकना पीछे जाना नहीं है। कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने का सबसे ईमानदार तरीका होता है। तुम इस रुकने से डरते नहीं। तुम अपने भीतर की आवाज को अब ज्यादा स्पष्ट सुनते हो। वह चिल्लाती नहीं, वह बस संकेत देती है और तुम उसे नजरअंदाज नहीं करते। तुम्हें यह भी दिखता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे सबसे पहले छूना जरूरी हो। हर कोई अपनी गति से चल रहा है और तुम्हारी गति तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी सहजता है अपने होने को लेकर। तुम हर पल खुद को सुधारने की परियोजना नहीं बनाते। तुम जानते हो कि बढ़ना और ठीक होना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब जब कुछ टूटता है, तुम तुरंत उसे जोड़ने नहीं दौड़ते। तुम पहले देखते हो कि वह सच में जोड़ने लायक है भी या नहीं। यह विवेक तुम्हें कम थकाता है। तुम्हें अब यह भी समझ में आ रहा है कि जीवन में हर स्पष्टता उजाले में नहीं आती। कुछ स्पष्टताएं अंधेरे में जन्म लेती हैं और अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। अब तुम अपने भीतर की कोमलता को छुपाते नहीं। तुम जानते हो कि कोमल होना जोखिम है, पर बिना जोखिम के कोई गहराई नहीं आती। यात्रा अभी खुली है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है। तुम चलते रहो। जब थको रुको, जब रुको सुनो, जब सुनो खुद को पहचानो और फिर बिना जल्दबाजी आगे बढ़ो। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि हर स्पष्टता तुरंत क्रिया नहीं मांगती। कुछ समझ बस भीतर बैठने आती है, ताकि जब समय आए तो कदम अपने आप सही दिशा में उठे। पहले तुम हर एहसास को तुरंत किसी परिणाम में बदल देना चाहते थे। अब तुम उसे थोड़ी देर रहने देते हो, जैसे मेहमान को चाय के साथ बैठने दिया जाता है, बिना उससे कुछ मांगे। तुमने यह भी जाना है कि जीवन तुम्हें हमेशा तैयार अवस्था में नहीं बुलाता। कई बार वह तब बुलाता है जब तुम उलझे होते हो, थके होते हो, अधूरे महसूस करते हो। और शायद यही बुलावा होता है, क्योंकि पूरी तैयारी अक्सर भ्रम होती है और अधूरापन ही वास्तविक शुरुआत। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ईमानदारी जन्म ले रही है। तुम खुद से झूठ बोलना कम कर रहे हो। यह ईमानदारी कठोर नहीं है, यह साफ है। तुम यह मान लेते हो कि आज मन नहीं है, आज डर है, आज संशय है, और इन्हें मान लेना ही इन्हें हल्का कर देता है। तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि हर प्रगति दिखती नहीं। कुछ प्रगति भीतर होती है, जहाँ कोई तालियां नहीं बजाता। जैसे किसी पुराने घाव का अब दर्द ना करना, जैसे किसी बात पर अब वही प्रतिक्रिया ना आना। यह छोटी छोटी जीतें हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत करती हैं। अब तुम अपनी सीमाओं को कमजोरी नहीं मानते,
तुम जानते हो कि सीमा होना दिशा देता है। तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, और यह स्वीकार तुम्हें अपराध बोध नहीं देता। तुमने यह भी सीखा है कि हर भावना को ठीक करना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस बहना चाहती हैं। तुम उन्हें रोकते नहीं, तुम उन्हें बहने देते हो, और जब वे बह जाती हैं, तो उनके पीछे एक साफ जगह छोड़ जाती है। अब तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की एक संगीत नई शांति है। तुम जल्दबाजी में हाँ नहीं कहते और डर के कारण ना भी नहीं कहते। तुम रुकते हो, सुनते हो, महसूस करते हो और फिर जो सही लगता है वही चुनते हो, चाहे वह आसान हो या नहीं। तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि हर बदलाव जोर से नहीं आता। कुछ बदलाव चुपचाप आते हैं, जैसे आदतों का धीरे धीरे बदल जाना, जैसे सुबह की सांसों का थोड़ा गहरा हो जाना। यह बदलाव दिखते नहीं पर असर छोड़ते हैं। अब तुम अपनी कहानी को बार बार दोहराने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम्हें पता है कि जो सच में तुम्हें समझना चाहेगा वह शब्दों से आगे भी देख लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कितनी भी व्याख्या दे दो वह नहीं समझेगा। तुम्हारे भीतर अब एक तरह की मित्रता खुद के साथ बन रही है। तुम खुद से उसी तरह बात करते हो जैसे किसी थके हुए दोस्त से करते। कठोर आदेश नहीं, बल्कि समझ भरे वाक्य। यह दोस्ती तुम्हें भीतर से सहारा देती है। अब जब कोई चीज तुम्हें आकर्षित करती है, तुम तुरंत उसमें कूदते नहीं। तुम देखते हो कि वह आकर्षण आदत से आया है या सच से। यह फर्क पहचानना तुम्हें गलत मोड़ों से बचाता है। तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि हर दिन का मूल्य उत्पादकता से नहीं तय होता। कुछ दिन केवल मौजूद रहने के लिए होते हैं। उन दिनों में कोई सूची पूरी नहीं होती पर मन थोड़ा और खुल जाता है। अब तुम अपने भीतर के मौन को भरोसे के साथ जीते हो। पहले मौन डराता था, अब वह साथी बन रहा है। उस मौन में तुम्हें अपने विचारों की असली दिशा दिखती है। तुमने यह भी जाना है कि हर चीज का समाधान तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यह जानना तुम्हें असहाय नहीं बनाता, यह तुम्हें यथार्थवादी बनाता है। तुम जो कर सकते हो वह करते हो, और जो नहीं कर सकते उसे छोड़ देते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं देते। तुम जानते हो कि वह भी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सीमित समझ के साथ। तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख कोई स्थायी सजा नहीं। दोनों आते जाते हैं। तुम इनके आने जाने को जीवन की लय की तरह देखने लगे हो। अब तुम अपनी ऊर्जा को हर जगह नहीं बिखेरते। तुम चुनते हो कि कहाँ पूरी तरह उपस्थित होना है। यह चयन तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि तुम्हें केंद्र में रखता है। तुम्हारे भीतर अब एक शांत भरोसा है कि अगर कुछ टूटता है तो तुम उसे संभाल लोगे। यह भरोसा किसी आदर्श स्थिति पर नहीं टिका, यह तुम्हारे अनुभव पर टिका है। अब जब तुम किसी नए रास्ते की ओर देखते हो, डर आता है, पर वह तुम्हें रोकता नहीं। वह बस याद दिलाता है कि यह रास्ता महत्वपूर्ण है, और तुम डर को साथ लेकर चलना सीख रहे हो। तुम्हें यह भी दिखता है कि हर किसी की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होती। कुछ लोग मौसम की तरह आते हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम उन्हें उनके समय के लिए स्वीकार करते हो। अब तुम अपनी पहचान को किसी एक भूमिका में नहीं बांधते। तुम जानते हो कि तुम केवल वही नहीं हो जो तुम करते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुम महसूस करते हो, जो तुम समझते हो। तुम्हारे भीतर अब एक हल्कापन है जो सब कुछ ठीक होने से नहीं आया। यह उस स्वीकार से आया है कि सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं है। अब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो पर उसमें खोते नहीं।
तुम जानते हो कि वर्तमान ही वह जगह है जहाँ जीवन वास्तव में घटता है और तुम वहीं टिके रहना सीख रहे हो। तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस कुछ ना करना होता है। हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं, कुछ जगहें खुद ही आकार लेती हैं। अब तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागते नहीं, तुम उसे देखते हो, चाहे वह सुंदर हो या असुविधाजनक। और यही देखने का साहस तुम्हें मुक्त करता है। और अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो यह समझ भी धीरे धीरे उतर रही है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर सिर्फ जीने से खुलते हैं। तुमने पहले हर संकेत को जोर से समझना चाहा था, अब तुम हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं रही, वह तुम्हारा मार्गदर्शन बन चुकी है। अब तुम यह भी जानने लगे हो कि समय किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वह बस अपना काम करता है। जो अधूरा लगता था वह भी किसी प्रक्रिया का हिस्सा था। जिन दिनों में लगा कि सब रुक गया है, दरअसल उन्हीं दिनों में भीतर की जड़ें गहरी हो रही थी। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा था। तुमने यह भी महसूस किया है कि हर रिश्ते का बोझ उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि कहाँ रुकना है। तुम अब हर टूटन को अपनी असफलता नहीं मानते। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। दोस्तों, जल्दी उपस्थित होंगे खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।